आजकल के महंगाई भरे दौर में यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा, इनकी तैयारी करने का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कई एस्पिरेंट्स अपने घरों को छोड़कर दिल्ली या अन्य किसी बड़े शहर का रुख करते हैं, जहां वे अच्छे से तैयारी कर सके और वहां उन्हें अच्छी कोचिंग भी मिल पाए। और इसमें एस्पिरेंट्स कई पैसे भी खर्च करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जुनून युवाओं में है ही इतना। लेकिन इसमें भी कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इन कोचिंग की मोटी फीस और मेट्रो शहरों में रहने का खर्च नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपके लिए आज की वीडियो में कम से कम पैसे में यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आप अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत के लिए किसी स्थान या शहर का चुनाव करते हैं। इसके आधार पर वहां होने वाले खर्चे भी अलग अलग होते हैं। जैसे आम जरूरतों की चीजें, इसमें कमरे का किराया, 3 बार का खाना, बिजली, पानी और ट्रैवल का खर्चा जरूर होता है। इंदौर, जयपुर या चंडीगढ़ जैसे शहरों की तुलना में नई दिल्ली और लखनऊ जैसे मेट्रो शहरों में ज्यादा खर्चा होता है। वहीं बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए ज्यादातर जगह पॉश कॉलोनियों में है और इसलिए यहाँ रहने का खर्च बहुत ज्यादा आता है। अगर हम आम औसत लें, तो अगर आप परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से देना जा रहे हैं तो आपके लिए न्यू राजेंद्र नगर बेस्ट है। यहाँ आपको सारी जरूरत की सुविधाओं के साथ कोचिंग भी मिल जाएगी, जिससे आपका ट्रैवल का खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक कमरे का खर्च 15,000 रुपए देना पड़ेगा। वहीं लाइब्रेरी और इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा अलग आएगा। वहीं अगर आप हिंदी को अपना माध्यम चुनने वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो आप दिल्ली की मुखर्जी नगर का रुख कर सकते हैं। यहाँ आपको कई जगहों पर रहने की सुविधाएं मिल जाएंगी और किराया, बिजली, पानी, खाने के साथ एक कमरे का खर्च करीब 10,000 रुपए तक लगेगा। इसके अलावा एक और आकर्षक विकल्प है कि आप घर बैठकर तैयारी करें। बीते कुछ सालों में कई उम्मीदवारों ने यह विकल्प अपनाया है। अगर सभी मूल सुविधाएं जैसे खाना और अन्य चीजों के बारे में चिंता ना करनी पड़े, तो एक छात्र के लिए पढ़ाई पर ध्यान लगाना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सभी उम्मीदवारों को अच्छे कनेक्शन के साथ इंटरनेट और कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं, या किसी नए शहर में जाकर कोचिंग करने के मुकाबले सस्ता विकल्प भी है। एक अच्छा पोस्टल कोर्स, अध्ययन सामग्री और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, यह सभी कुछ तैयारी और समय के अनुसार किया जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए भारत में असंख्य कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही हैं जो उचित मार्गदर्शन और सिविल सर्विसेज के पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराते हैं। दूसरी तरफ कई एस्पिरेंट्स का इन सब चीजों में ज्यादा समय कटता है और पैसे भी। अगर आप अपने घर से दूसरे शहर सिर्फ पढ़ाई के लिए जाते हैं, ऐसे आमतौर पर बेहतर कोचिंग सुविधाओं के कारण होता है, तो आपको शीर्ष रेटिंग वाले यानी उच्च रेटिंग वाले कोचिंग संस्थान में ही दाखिला लेना चाहिए। और अगर आप इन सभी कोचिंग संस्थानों की फीस संरचना का विश्लेषण करेंगे, तो आपको एक भी ऐसा प्रमुख कोचिंग केंद्र नहीं मिलेगा जो पूरी अध्ययन सामग्री के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की मांग ना कर रहा हो। अन्य कोर्स जैसे टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स की पूरी अध्ययन के लिए फीस संरचना करीब 40,000 से 50,000 रुपए है। अलग अलग जगह की फीस की संरचना में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन अगर एक रेंज सेट करनी पड़े, तो सभी प्रासंगिक कोर्स के साथ यूपीएससी के लिए कोचिंग का पूरा खर्चा करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच हो जाएगा। पहला प्रयास हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ प्रयास माना जाता है। हर अगले प्रयास के साथ ऊर्जा और उत्साह कम होते जाते हैं और खर्चे भी। जब आप नए होते हैं तो आपको ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है, क्योंकि देश के सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी आपके लिए बिल्कुल नई बात होती है। इसलिए घर से दूर रहने और सामान्य अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक अध्ययन के लिए भी कोचिंग आमतौर पर पहले प्रयास में करने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने दूसरे या तीसरे प्रयास में पहुंचते हैं, तो ज्यादातर उम्मीदवार घर वापस जाने और वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखने का विकल्प चुन लेते हैं। इस समय पैसा टेस्ट सीरीज, नवीनतम करंट अफेयर्स सामग्री और कुछ छोटे कोर्स पर खर्च किए जाते हैं, ताकि परीक्षा से पहले आप अपने कौशल को धार दे सके।
कुछ उम्मीदवार नए ट्रेंड के साथ यूपीएससी की तैयारी को सुव्यवस्थित रखने के लिए ऑनलाइन कोर्स के क्रैश कोर्स का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा चौथा या पांचवें प्रयास में देखा जाता है। हालांकि यूपीएससी की तैयारी के समय और कड़ी मेहनत के अलावा किसी भी दूसरी चीज को खर्च करने की कोई अनिवार्य जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने गंभीर हैं। अगर आपके पास अच्छे कनेक्टिविटी वाला इंटरनेट है तो आपको कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। हर करियर में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, लेकिन उम्मीदवारों को इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या वे उतनी मेहनत कर सकते हैं। अगर आप लोगों की सेवा का इरादा रखते हैं तो इससे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संतुष्टि और उपलब्धि मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं।